हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने मोर पंख धारण किया और हमने ये भी सुना कि कैसे भगवान ने अपनी वंशी को चुना और सबसे हमको पता चला कि कैसे जो विनम्र भाव से भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनको स्वीकार करते हैं। और ऐसी अनेकों अनेकों लीलाओं से भरा है वृंदावन धाम। अभी जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे हैं और अपनी पौगंड अवस्था में आ रहे हैं, वैसे ही जो नंद बाबा और यशोदा माई और बाकी गोपा हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे अभी कृष्ण को बछड़ों को छोड़ के गायों का भी चार्ज देना चाहिए, गायों को भी चरने के लिए उनको जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कृष्ण को गोचारण करना प्रारंभ कराया और वो उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसका नाम है गोपा अष्टमी। गोपाष्टमी वो दिन है जब कृष्ण और भी उनके मित्रों ने गायों का चारण करना, गायों को पालन करना, गायों को चरने के लिए ले जाना प्रारंभ किया था। और वो उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि कैसे वो उत्सव को बनाने के लिए जो भक्त होते हैं अनेक गायों को बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकार के आभूषणों से सजाते हैं और कैसे अलग अलग प्रकार के हाथ के चिन्ह बनाते हैं अलग अलग रंगों से गाय के शरीर के ऊपर। और फिर गायों के साथ गायों की पूजा होती है और स्मरण किया जाता है कि कैसे कृष्ण भगवान को भी गोचारण करना प्रारंभ कराया होगा नंद बाबा ने और सारे गोपाओं ने। तो जब कृष्ण बलराम गोचारण करना प्रारंभ कर दिए थे, उस समय की बात है कि एक बार भगवान जा रहे थे और अधिकतर हम देखते हैं इस भौतिक संसार में गोचारण की कैसी विधि होती है। तो थोड़ा सा हम लोग जाते हैं किसी गांव में और देखते हैं कि कैसे गोचारण किया जाता है। तो आप देखेंगे अधिकतर जो गायें होती हैं वो ग्वाले के आगे चलती हैं और आगे वो चलती रहती हैं और ग्वाला पीछे से लकड़ी लेके सारी अपनी गायों को एक साथ करते हुए आगे उनको चराता है।
परंतु वृंदावन में ऐसा नहीं था। वृंदावन में इसका एकदम विपरीत। जब कृष्ण बलराम आगे चलते थे तो गाय स्वयं कृष्ण बलराम के पीछे पीछे चलती रहती थी। उनको बुलाना नहीं पड़ता था, स्वयं उसी एक दिशा में जाती रहती थी, क्योंकि उनका प्रेम इतना था कृष्ण बलराम के प्रति कि वो रुक ही नहीं सकते थे। और ऐसा जब कृष्ण बलराम एक दिन गायों को चराते चराते अपने वन के अंदर गए, तो वन में हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर जो पंछियां हैं बहुत ही मधुर आवाज़ निकाल रहे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कुंड हैं, उन कुंडों में कमल खिले हुए हैं, और वो कमल की सुगंध जब हवा लेके आ रही है कुंड के जल के छींटों के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि इतना रमणीय वातावरण हो चुका है। वहाँ पे कोई एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गतवान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम कैसा है, जहाँ पे जाओगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। वो ऐसी जगत है जहाँ पे ना तद भासते सूर्यो, सूरज की ज़रूरत नहीं है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, और वहाँ पे चंद्रमा की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे? वो स्वयं प्रकाशमान है भगवान की कांति से, भगवान की शक्तियों द्वारा। और ऐसा बताते हैं कि जब कृष्ण बलराम वहाँ जाते हैं वन के अंदर, तो जो वृक्ष हैं वन के, वो वृक्ष स्वयं से नीचे झुक जाते हैं, और नीचे झुक के उनकी जो टहनियाँ वो एकदम ज़मीन को छूने लग जाती हैं। तो कृष्ण ये तब दृश्य देखते हैं तो उनको एक मौका मिल जाता है अपने ज्येष्ठ भाई, अपने बड़े भाई बलराम जी की प्रशंसा करने का। और श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बलराम जी देखिए, ये जो वृक्ष हैं ये नीचे झुक रहे हैं आपको प्रणाम करने के लिए। और उतना ही नहीं, कृष्ण बोलते हैं कि देखो ये सुनाई दे रहा है, ये जो भौरे हैं इनकी आवाज आ रही है, ये भौरे आवाज नहीं निकाल रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं कि आप कितने महान हैं। ऐसे करके भगवान बलराम जी की प्रसन्नता करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि मोर आ जाते हैं, और हमने देखा था पिछले सत्र में कैसे मोर भी बोलते हैं के का कुआवा, और अलग अलग जो पंछी आवाज़ निकालते हैं। तो तब वो पंछी आके अलग अलग ध्वनि निकालने लग जाते हैं, तो इतना मधुर वातावरण हो जाता है। और कृष्ण बहुत गुणगान करते हैं बलराम जी का। वो बताते बलराम जी आपने इस पृथ्वी पे आके इस पृथ्वी को धन्य कर दिया है। और धन्य क्यों कर दिया है? क्योंकि आप स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं और आपके चरणों के चिन्ह यहाँ पे पड़ रहे हैं। और बताते हैं कि कैसे असलियत में जो भगवान हैं उन्होंने ही इस पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है शेष के रूप में, और वही भगवान अभी बलराम यहाँ पर आए हैं उस पृथ्वी के ऊपर चलने के लिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या होगी कि भगवान के चरण कमल वहाँ पे पड़ रहे हैं। और फिर ऐसे गायों के साथ वन में जाते जाते श्री कृष्ण और बलराम जाते हैं वन के अंदर यमुना के किनारे, और फिर से अपने अनेकों खेलों को करना प्रारंभ कर देते हैं। कैसे वो आकृति बनाते हैं मोर के समान, और मोर की ही जैसी आवाज़ निकालते हैं। कभी कभार हंस के प्रकार की आकृति बनाते हैं और हंस की जैसी आवाज़ निकालते हैं। और कभी कभार गायों का अलग अलग गायों का नाम पुकारते हैं, है ना, नंदिनी, आनंदिनी, है ना। तो ऐसे अनेकों नाम है भगवान की गायों के। और एक बार ऐसा हुआ कि मजाक में वो क्या करते हैं, दूसरे को डराने के लिए वो जाते हैं एक बार किसी करीब और बोलते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, और भाग जाते हैं वहां से। तो जैसे जब बाकी लोग सुनते हैं कि शेर आ रहा है, वो भी भागना शुरू करते हैं, परंतु शेर वगैरह कुछ नहीं आता है। ऐसे करके जब बहुत सारी अनेकों लीलाओं में आनंद उठाते हैं, तो ऐसा करते करते बलराम जी थक जाते हैं। अभी बलराम जी कैसे थक सकते हैं? बलराम जी तो सर्वशक्तिशाली हैं, उनका नाम ही बलराम है, परंतु लीला स्वादन करने के लिए और बाकी गोपाओं को सेवा का अवसर देने के लिए बलराम जी जब थक जाते हैं, तो एक गोपा बोलता है आइए दाऊ जी, और मेरे ऊपर मेरी गोद में अपना सिर रखिए, और वो गोद में सिर रखवा लेता है बलराम जी का। दूसरा गोपा आता है, वो किसी पेड़ की पत्ती से बलराम जी को चामर डुलाने लगता है,
हवा देने लगता है और कृष्ण स्वयं आते हैं और बलराम जी के चरण दबाने लगते हैं। तब ऐसा दृश्य होता है तो कृष्ण बलराम मिलके अपने सारे गोपाओं को बहुत गुणगान करते हैं, किस प्रकार से इनके अंदर कैसी इच्छा है सेवा करने की। क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य कृष्ण और बलराम को आनंद देना, कुछ भी स्वार्थ उसके अंदर नहीं छुपा है। फिर कभी कृष्ण थक जाते हैं तो कुछ गोपा बहुत सुंदर एकदम मुलायम मुलायम फूल और घास लेके उनके लिए तकिया बनाते हैं, परंतु कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं भी गोद में ही लेटूंगा अपने मित्रों की, है ना। और अपने गोपाओं के गोद में लेटते हैं। और फिर कोई गोप आता है, वो उनको चामर डुलाने लगता है, उनको हवा करने लगता है, कोई उनके पैर दबाने लगता है। और बहुत सारे जो गोपा हैं वो अनेकों अनेकों प्रकार से कृष्ण और बलराम का गुणगान करने लगते हैं। और ऐसे जब करते हैं तो भगवान अपनी जो इतना ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य यहाँ पे दिखाते नहीं हैं, परंतु एक साधारण से हैं गोपा के जैसे जो गाय चरने आए हैं यहाँ पे रहते हैं। इतने में ही जो उनके बाकी गोपा मित्र होते हैं उसमें से 2 गोप मित्र कृष्ण को और बलराम को एक बार बोलते हैं। उनका नाम है सुदामा और स्तोक कृष्ण। तो सुदामा और स्तोक कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण देखो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक बहुत ही अच्छी जगह है, एक वन है जिसका नाम है ताल वन। वहाँ पे ये जो ताल के जो वृक्ष हैं उनमें जो फल हैं वो फल इतने मधुर हैं, इतने मीठे हैं कि क्या बताएं। तो कृष्ण और बलराम सोचते हैं अच्छा ऐसा है क्या, है ना। लेकिन परंतु वो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता उनको खाने के लिए, कोई जानवर वहाँ पे गया नहीं है, और कितने मीठे हैं ये कोई बता नहीं पा रहा है। तो कृष्ण बलराम पूछते हैं क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक खतरनाक असुर रहता है जिसने एक गधे का रूप धारण कर रखा है, और उस असुर का नाम है धेनु का सुर। और वो कंस के लिए ही सिर्फ इन जो फलों को है वो भेजता है, और सिर्फ कंस ही इसकी मदिरा का पान कर पाता है। और वहाँ पे कृष्ण और उनके सारे जो गोपा हैं वो बोलते हैं कि अरे कृष्ण चलो चलते हैं वहाँ पे, हैं वो आस्वादन करने के लिए ताल के फलों का। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि गोपा को भूख लग रही है और वो भगवान को आदेश दे रहे हैं कि चलो हमारे लिए खाना लेके आओ, ऐसा नहीं है। आचार्यगण बताते हैं इसके पीछे की बात क्या चल रही है। वो जो गोपा हैं वो देख रहे हैं कि कैसे इतना समय बीत गया है और कृष्ण बलराम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, तो उनको कुछ खाने की आवश्यकता है। परंतु वो बोलेंगे कृष्ण भगवान तुम खाओ, तो हो सकता है कि वो नहा खाए सीधा। इसलिए गोपा बोल रहे कि हमको भूख लग रही है, और उनको भूख लग रही है तो कृष्ण और बलराम निश्चित ही रूप से भोजन उनके लिए लेके आएंगे और फिर वो भी स्वयं खाएंगे। तो ऐसा भाव है, यही भाव जो है वृंदावन में विशेष है। कोई भी वृंदावन वासी अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, उसका सिर्फ एक ही देह है। वो देह क्या है कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम की सेवा करनी है। और यही जब हमारे हृदय के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट हो जाएगी, हम अपने आप को छोड़ के कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाने के अपने जीवन का, तो तुरंत हमको कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसी गोपों के जब उन्होंने निवेदन किया कृष्ण से कि हमको जाना है ताल वन में, तो कृष्ण और बलराम चल दिए। और चलते चलते कृष्ण ऐसा स्मरण करने लगे कि अभी वृंदावन में अनेकों असुरों का वध मैंने कर दिया है, परंतु बलराम जी ने अभी तक किसी असुर का वध किया नहीं। तो भगवान ने ऐसा स्मरण किया कि ये जो असुर है धेनु का असुर, इसका वध करेंगे बलराम जी। और इसलिए सब गोपा और कृष्ण सब बलराम जी को आगे करने लगे। और जैसे वो उस वन में प्रवेश किए, उनको खुशबू आ रही थी उन फलों की, और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बलराम जी हमको फल चाहिए। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी गए सीधा और ताल के विशाल वृक्ष जिसके ऊपर फल लगे थे, सब सोच रहे हैं कि कैसे वो फलों को हम प्राप्त करेंगे। बलराम जी ने वो वृक्ष को पकड़ के अपने हाथों से ऐसा हिलाया कि सारे के सारे फल नीचे गिरने लगे, और वो गोपा तुरंत उसको लेने लगे आस्वादन करने के लिए। उतनी ही देर में
जिसका ये बगान था, जो इसकी रक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि ये मेरा है, धेनु का सुर, उसको आवाज़ सुनाई दी कि किसी ने मेरे इलाके में प्रवेश कर लिया। और वो धेनु का सुर की प्रवृत्ति कैसी थी कि ये सब कुछ मेरा है, मेरे ही भोग के लिए ये बना हुआ है। और फिर जब ऐसा उसने देखा और सुना कि वहाँ पे कृष्ण बलराम और बाकी गोपा आ गए, उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत बहुत तेज आवाज़ निकालते हुए, अभी गधा कैसी आवाज़ निकालेगा, डहचू डहचू ऐसी आवाज़ ही निकालेगा ना, ऐसी आवाज़ निकालते हुए उसने बलराम जी की तरफ देखा अपनी नज़रों से कि कैसे वो अभी बलराम जी को ख़त्म ही कर देगा। और नीचे अपने पैरों से खुरदते हुए ज़मीन को उसने बलराम जी को और अपना निशाना बनाया और पूरे रफ्तार के साथ बलराम जी की तरफ भागने लगा। परंतु बलराम जी किसी चीज़ से प्रभावित होने वाले थोड़े ना थे। सारे गोपा पीछे हो गए, कृष्ण भी पीछे हो गए, क्योंकि ये जो असुर का वध करना था, किसको करना था? बलराम जी को करना था। वो धेनुकासुर आया बहुत तेज भागते भागते और एकदम बलराम जी के नज़दीक पहुंचते ही उसने अबाउट टर्न किया, क्योंकि गधे कैसे प्रहार करते हैं? अपने पीछे वाले पैरों को मार के प्रहार करते हैं। अभी वो आ रहा था आगे से भागते भागते, अभी उसको मारना था बलराम जी को, तो रुका, घूमा और अपने दो पैरों से, विशालकाय पैरों से उसने प्रहार किया बलराम जी की छाती के ऊपर। उसने बलराम जी की छाती के ऊपर प्रहार किया। बलराम जी थोड़ा पीछे हो गए, परंतु उनको कुछ भी दर्द नहीं हुआ। हालांकि वो शेष है ना, इतने महान है, पूरी धरती को धारण कर रखा है, सारे शक्तियों के स्रोत है, संकर्षण है, उनको ये धेनुकासुर के पैरों से क्या हानि पहुंचने वाली है। और फिर वो धेनुकासुर ने देखा कि किस प्रकार से ये बलराम बिल्कुल भी हिले नहीं और कुछ भी टस से मस नहीं हुए, तो तुरंत वो धेनुकासुर ने पुनः एक बार आने का वापस निर्णय बनाया। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो ऐसा वर्णन आता है कि धेनुकासुर के बाकी मित्र भी थे, उनको भी कुछ कुछ आवाज़ आ रही थी, ध्वनि आ रही थी इन सारी चीज़ों की, और वो भी देखने लगे क्या चल रहा है। उतने ही देर में जो धेनुकासुर, उसने वापस प्रहार करने के लिए जब वो दौड़ा बलराम जी के पास और रुक के वापस उसने अपने पीछे वाले पैरों से प्रहार करने के लिए पैर उठाए, उतने ही देर में बलराम जी ने उसके पैर पकड़ लिए और पकड़ के लगे उसको घुमाने, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा जैसे बच्चा कोई वो धागे में पत्थर बांध के उसको घुमाता है, वैसे बलराम जी धेनुकासुर को घुमाने लगे। और ऐसा बताते बहुत तेजी से इतना उनको घुमाया वो धेनुका कि वो घूमते घूमते ही उस असुर ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो श्री बलराम जी की जय, है ना। ऐसे करते बस घुमाते घुमाते उस असुर को बलराम जी ने मार दिया। और मारने के पश्चात उन्होंने उसके शरीर को उसी ताल वृक्ष के ऊपर डाल दिया, जो विशाल ताल वृक्ष था जिसकी वो रक्षा कर रहा था। और जैसे ही वो असुर उस वृक्ष के ऊपर जाके गिरा, उसके गिरने से बहुत सारे फल वो वृक्ष से नीचे गिरने लगे। अभी जब ऐसा दृश्य धेनुकासुर के बाकी साथियों ने देखा तो वो भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि हमको इसका बदला लेना ही चाहिए। और सारे के सारे जो बाकी असुर थे वो भी धेनुकासुर के जैसे गधे के रूप में थे, वो लगे भागने कृष्ण और बलराम के ऊपर, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब वो भाग रहे थे तो कृष्ण ने आधे असुरों को पकड़ा और आधे असुरों को बलराम जी ने पकड़ा, और सारे असुरों को उनके पैरों से पकड़ के घुमा घुमा के एक 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 वृक्षों के ऊपर डालते गए। और बहुत सारे असुरों के जो वजन था इतना ज़्यादा था कि वृक्ष भी टूट रहे थे एक बार, बहुत सारे वृक्ष टूट भी गए। परंतु जब भगवान उन सारे असुरों को डाल रहे थे वृक्ष के ऊपर, तो इतना सुंदर रमणीय वातावरण बन गया कि ऐसा बताते कि जब ऊपर से देख रहे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बहुत ही रंग बिरंगे अनेकों अनेकों प्रकार के वृक्ष नीचे, और उसमें कृष्ण बलराम अपने गोपाओं के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही रमणीय वातावरण वहाँ पे बन गया। और इस रमणीय वातावरण में जब सारे गोपाओं ने देखा कि सारे असुरों का वध हो चुका है और कृष्ण बलराम ने दोनों ने मिलके सारे असुरों को मार दिया है, तो वो जय जय कहने लगे और कृष्ण बलराम का गुणगान करने लगे।
बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय। और फिर उन्होंने निश्चित किया कि अब हम सारे ये जो ताल के जो फल है इनको लेंगे और इनका आस्वादन करेंगे, और आस्वादन करने के साथ साथ हम इनको लेके जाएंगे व्रज में भी, और वहाँ पे भी सबको हम इनको देंगे। ऐसा मधुर है उन्होंने आस्वादन किया कृष्ण भगवान की लीलाओं का, और ताल के मीठे मीठे फलों का उन्होंने आस्वादन करते करते वापस जाने लगे। वो तब वो वापस जा रहे थे तो ऐसा बताते हैं क्योंकि वो जो युद्ध किया था और गायों के साथ जब वापस जा रहे थे तो बहुत व्रज की जो रज थी वो ऊपर उड़ रही थी, और उस रज के ऊपर उड़ने के कारण वो रज कृष्ण और बलराम के ऊपर भी आ गई थी। एक तरफ उनको आ रहा था थोड़ा थोड़ा पसीना, उसके ऊपर व्रज की रज। अभी भगवान को कभी पसीना ऐसे नहीं आता है, परंतु लीला के लिए भगवान एकदम मनुष्य जैसी लीला करते हैं। और जब कृष्ण बलराम के ऊपर वो व्रज की रज थी जो कि गायों के चलने से उत्पन्न हुई थी और उनके जो असुर के वध से उत्पन्न हुई थी, तो भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, है ना, इतने मनमोहक लग रहे थे कि व्रज की जो गोपियां थी वो देखती रह गई। उन्होंने देखा कृष्ण बलराम आ रहे हैं गायों के साथ और कैसे नृत्य करते हुए हंसी मजाक करते हुए आ रहे हैं, तो वो एक बस दृष्टि से देखती रह गई कृष्ण बलराम को, और इतना प्रेम उनके अंदर उत्पन्न हो गया। और वो ये सोचने लगी कि क्यों हम कृष्ण भगवान को 24 घंटे नहीं देख पाते हैं, क्यों हम उनका हमेशा वर्णन नहीं कर पाते। और ऐसा सोचते सोचते जब कृष्ण भगवान पहुँचे अपने घर तो वहाँ पे यशोदा थी और रोहिणी थी, और यशोदा और रोहिणी ने कृष्ण बलराम को लिया, उनको स्नान कराया और अच्छे से उनको नए नए वस्त्र पहनाए, और फिर उनको बोला कि अभी चलो भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम ने उस धेनुकासुर नामक असुर का वध किया। अब ये धेनुकासुर जो है हमारे आचार्यगण बताते हैं बहुत ही विशेष चीज़ को दर्शाता है। ऐसा बताते हैं कि कैसे ये जो पूरा ताल का जो वन था, वो ताल का वन किसी भी भक्त के हृदय के समान है, परंतु उस हृदय के अंदर कुछ अनर्थ उत्पन्न हो गए जो कि धेनुकासुर के समान है। वो धेनुकासुर के कौन से अनर्थ है? वो अनर्थ है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, और सिर्फ अपना ही लाभ देखता है और दूसरों के साथ उसको बांटने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। हालांकि उसके पास बहुत कुछ है परंतु वो किसी के साथ बांटता नहीं है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है। ऐसे अनर्थ को बोला जाता है धेनुकासुर। परंतु जब ये अनर्थ आता है ना उसके हृदय के अंदर, तो उसके बहुत सारे मित्र भी आ जाते हैं। जैसे धेनुकासुर के भी बहुत सारे बाकी गधे मित्र थे, और वो मित्र किसके प्रकार हैं? वो हैं बाकी अनर्थों के, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब अनर्थों के समान है। और जब ऐसे हृदय में जिसमें ताल वृक्ष के समान उसके अंदर ये क्षमता है कि वो प्रेम कर सके, सेवा कर सके भगवान की, परंतु उस हृदय में ये धेनुकासुर नाम का अनर्थ असुर आ गया है, तो वो जो हृदय है वो भगवान को अर्पित नहीं हो पाता है। जैसे कि वो जो वन था, उस वन के फलों का आस्वादन कोई नहीं कर पा रहा था, कोई जानवर नहीं कर पा रहा था, कृष्ण बलराम गोपा कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो असुर वहाँ पे था। तो वैसे जब हमारे हृदय में ये अनर्थ आ जाते हैं तो हमारा हृदय भगवान को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं आता, भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमारा हृदय, और भगवान फिर उस हृदय में नहीं आते। परंतु अगर भगवान नहीं आएंगे तो फिर कैसे हमारी शुद्धिकरण का क्या तरीका है, क्या उपाय है? तो उसमें बताते हैं कि कैसे जब भक्त प्रचार करने का विचार करते हैं और जो भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु हैं वो जाते हैं प्रचार करने के लिए, जिस प्रकार से बलराम जी गए, तो गुरु के आदेशों का अगर कोई पालन करता है और उनके आदेश अनुसार अपनी भक्ति प्रारंभ करता है, साधना भक्ति करता है, तो क्या होता है, जिस प्रकार बलराम जी जो गुरु तत्व को बताते हैं, वो गुरु तत्व बलराम जी जो हैं सारे असुरों का वध कर देते हैं। और वैसे ही हमारे हृदय में भी जो अनर्थ हैं वो गुरु के आदेशों को पालन करने से चले जाते हैं।
और जब वो अनर्थ चले जाते हैं तो जो सुगंधित फल है, किसके फल? भगवान की सेवा करने के फल, है ना। जो भगवान को सेवा करने के जो हमारे हृदय में इच्छा है, ऐसा बताते हैं कि हर किसी व्यक्ति के अंदर दो इच्छा है, प्रेम करना और सेवा करना। प्रभुपाद जी बताया करते थे, अगर हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट सर्व GOD गॉड, देन वी विल सर्व DOG डॉग। बताते थे कि सेवा करने की इच्छा हर किसी के हृदय में है। तो कुछ लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, कुछ और किसी चीज़ की सेवा करते हैं, परंतु सर्वोच्च सेवा किसकी है? भगवान की सेवा। और वो सेवा करने की जो हमारे अंदर इच्छा है, भगवान को प्रेम करने की इच्छा, अलग अलग चीज़ों को लोग आजकल प्रेम कर रहे हैं, परंतु जो सही प्रेम है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और कभी भी हमको धोखा नहीं देगा, वो प्रेम है भगवान के प्रति प्रेम। और वो प्रेम और वो सेवा करने की जो हमारे हृदय में अच्छे इच्छा है, जो इस असुर के वजह से रुकी हुई है, वो इच्छा हमारे हृदय में पूरी प्रबल रूप से बाहर आ सकती है। ये असुरों का वध हो सकता है जब हम गुरु के आदेशों को पालन करेंगे। इसीलिए ये जो असुर है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ऐसा बताता है कि कैसे हमको गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए इन सारे अनर्थों को मिटाने के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें संदेश हमको मिलता है। ये जो धेनुकासुर था, ये गधा के जैसा था। अभी गधे का क्या कार्य होता है? गधा बहुत ज़्यादा बोझ ढोके घूमता रहता है। तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पापी है, वो भी उस गधे के समान है, जो अपने कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेके घूम रहा है। भले ही उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, परंतु वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? बहुत सारा बोझ है। और माया उसको लगातार लात मार मार के दुख दे रही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी शुद्धिकरण अगर करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? बलराम जी की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है, आचार्यों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे जीवन में ये जो सारे आचार्य हैं, विशेषकर कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने वो कर दिखाया, पाश्चात्य देश में जाके, अमेरिका में जाके हिप्पीज को उन्होंने हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हमें उन्हीं आचार्यों का स्मरण और उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए हम देख सकते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी का जो जन्म है वो कृष्ण के अगले दिन, जब नंदोत्सव मनाते, उसी दिन हुआ। तो ऐसे आचार्यों का स्मरण करते हुए हम अपनी वाणी को आज विराम देंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।